सन 1967 के आखिर में सोनिया और राजीव गांधी की मोहब्बत एक संगीन मरहले पर पहुंच चुकी थी। राजीव ने सोनिया से शादी का फैसला कर लिया था, मगर दोनों खानदानों की रजामंदी हासिल करना जरूरी थी। उस वक्त इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वजीर आजम थी और उनके बेटे की एक गैर मुल्की लड़की से शादी सियासी और समाजी लिहाज से हसास मसला बन सकती थी। लिहाजा फैसला किया गया कि शादी के मामलात पुरसुकून और निजी माहौल में तय किए जाएंगे। शादी कैसे हुई, इससे पहले थोड़ा सा जिक्र हो जाए इस खूबसूरत लव स्टोरी का। दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई जब राजीव गांधी ट्राइपोस कोर्स करने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे तो 1965 में वहां पहली बार उन्होंने सोनिया को देखा और देखते ही उनसे प्यार हो गया। जब राजीव कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे तो अपना खर्च चलाने के लिए वो आइसक्रीम फरोख्त किया करते थे और सोनिया से मिलने के लिए साइकिल पर जाया करते थे। हालांकि उनके पास एक पुरानी वैगन थी जिसके पेट्रोल का खर्चा उनके दोस्त शेयर किया करते थे। राजीव और सोनिया एक दूसरे को पसंद करते थे। दिलचस्प बात यह है कि राजीव ने आखिर तक सोनिया को ये नहीं बताया कि वो इंडिया की वजीर आजम इंदिरा गांधी के बेटे हैं। और फिर बहुत दिन बाद एक अखबार में इंदिरा गांधी की जब तस्वीर शाया हुई तो उन्होंने सोनिया गांधी को बताया कि वो उनकी वालिदा हैं। उसके बाद सोनिया के साथ पढ़ने वाले तालिबे इल्म ने उन्हें बताया कि इंदिरा गांधी इंडिया की वजीर आजम है। तब जाकर सोनिया गांधी को इल्म हुआ कि वो कितने अहम शख्स के साथ इश्क में मुब्तला हैं। अब बात करते हैं शादी की, जिसमें बच्चन खानदान ने भी अहम किरदार अदा किया। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बचपन के दोस्त थे। इंदिरा गांधी और अमिताभ बच्चन के वालिद मारूफ शायर हरिवंश राय बच्चन के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। दोनों खानदानों के दरमियान ना सिर्फ सियासी बल्कि ज़ाती दोस्ती और एतमाद का रिश्ता था। इसीलिए जब सोनिया इटली से पहली बार भारत आई तो उन्हें कुछ दिन के लिए अमिताभ बच्चन के घर ठहराया गया। इसकी 3 अहम वजूहात थी। नंबर 1, सिक्योरिटी और प्राइवेसी। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि मीडिया या आवाम को फौरन पता चले कि उनका बेटा एक अतालवी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने वाला है। इसीलिए सोनिया को अमिताभ बच्चन के घर रखा गया ताकि वो मीडिया की नज़रों से दूर रहें। नंबर 2, ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ और भरोसा। इंदिरा गांधी को बच्चन फैमिली पर पूरी तरह भरोसा था। वो जानती थी कि यह ख़ानदान सोनिया की देखभाल ऐसे करेगा जैसे अपनी बेटी की। नंबर 3, सकाफती माहौल से मानूस कराना। सोनिया उस वक्त भारत में नई थी। ज़बान, रस्म व रिवाज, खाना सब मुख्तलिफ था। बच्चन फैमिली ने उन दिनों सोनिया को हिंदुस्तानी घराने के तरीक़े, रहन सहन और रिवायतों से मुतारिफ कराया ताकि वो जल्द उस माहौल में घुल मिल जाएं। चंद माह बाद जब दोनों खानदानों ने शादी की मंजूरी दे दी तो 25 फरवरी 1968 को राजीव और सोनिया गांधी की शादी दिल्ली में सादा तकरीब में हुई। अमिताभ बच्चन और उनका खानदान भी उस शादी में मौजूद था। बल्कि कहा जाता है कि अमिताभ ने शादी की चंद तैयारियों में ज़ाती तौर पर मदद की थी। सोनिया 48 दिन अमिताभ बच्चन के घर पर मेहमान बनकर रहीं।